हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के वीडियो में। यानी कि मार्केट अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अप साइड की तरफ पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यानी कि डाउन साइड की तरफ, तो हम लोग नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर मार्केट कल के दिन साइड में करता है यानी कि मार्केट एक रेंज में मूव करना चालू करे तो उस रेंज से एक ऑप्शन बायर को कैसे बैठना चाहिए उससे भी हम लोग देखें। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है तो हम लोग चार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे, ताकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि करंट सिचुएशन में मार्केट को एक बायर कंट्रोल कर रहा है या फिर एक सेलर कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर हायर पैटर्न में से मूव कर रहा है ना, और जिस तरीके से मार्केट हायर पैटर्न मूव करा तो हमें नीचे से डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रहा है, जो कि मार्केट में ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक, जो कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से हाई लगाया एंड सेकंड टाइम यहाँ से लगाया एंड थर्ड टाइम मार्केट यहाँ से पुल बैक करके थर्ड टाइम यहाँ से लगेगा, लेकिन फोर्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, सेलर ज्यादा प्रेशराइज होने के कारण मार्केट इसको ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन ऑप्शन बायर ने जिस एरिया से मार्केट को यहाँ से उठाने की कोशिश की है और उठा दिया, और मार्केट को क्या किया, अपने अपने इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बजाय मार्केट को ऑप्शन बायर ने क्या किए, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि बायर्स अभी भी इस लेवल पे क्या है, प्रेशराइज कर रहे हैं कहाँ ले जाने के लिए, मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए। और इस वीक्स मार्केट अगर अपने इस कैंडल को अपसाइड की तरफ क्लोज कर दिया तो मेरे प्यारे भाई आने वाले सेकेंड वीक्स में मार्केट अप साइड की तरफ मूव करना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से महत्व देते हुए अप साइड की तरफ जा रहा था। अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम पर जिस तरीके से मार्केट ने ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू अप साइड की तरफ किया, तो इससे इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या है, एक ऑप्शन बायर मौजूद है ना, और मार्केट को अभी अप साइड की तरफ कौन कंट्रोल कर रहा है, एक बायर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग लेकर चले मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पर और देखिए कि मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, तो अगर जिस तरीके से मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया, अपने इस ट्रेंड लाइन को, जो कि मार्केट यहाँ से लोअर लो पैटर्न मूव कर रहा था, अगर आप देखेंगे तो अपर जोन से मार्केट में क्या आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रहा है, ठीक, जो कि मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, है ना। मार्केट गैप अप खुल के मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। और अभी करंट सिचुएशन में मार्केट का प्रीवियस डे जो लो है, जो कि मार्केट ने 9 अप्रैल को जो मार्केट क्लोज किया हुआ है, इसका प्रीवियस डे लो कितना है मार्केट के लिए, 54,600 का लेवल, 54,700 का लेवल है ना। और मार्केट का प्रीवियस डे हाई कितना है, जो कि सॉरी मैं इसे ब्लैक लाइन से डिनोट कर देता हूँ, ताकि इससे कंफर्मेशन हो जाए कि आपको ये क्या है, मार्केट का प्रीवियस डे और मार्केट का ये प्रीवियस डे हाई है, जो कि प्रीवियस डे हाई कितना है, 55,560 का लेवल से। और अगर बात कर लिया जाए मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से मार्केट ने तो फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो इससे कंफर्मेशन हो रहा था कि मार्केट क्या है, बाइंग साइड की तरफ जाएगा। लेकिन 9 अप्रैल, जो कि 9 अप्रैल के जिस तरीके से मार्केट ने बियरिश रेड कैंडल क्लोज किया हो, तो इससे कंफर्मेशन ये हो रहा है कि मार्केट को प्रीवियस साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होने का कल के दिन। लेकिन अगर इस कैंडल को आप देखेंगे, जो कि 8 अप्रैल को मार्केट ने जिस तरीके से गैप अप अपसाइड की तरफ बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया था, तो इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाए, है ना। ये जो 9 अप्रैल को मार्केट का वैल्यू था, इसको अपसाइड की तरफ जाने चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, आज के दिन साइडवेज टू गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने इस कैंडल और इस कैंडल के अपने इस लो को मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में अभी सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट को और नीचे की तरफ प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन जब तक मार्केट अपने इस प्रीवियस डे हाई, जो कि मार्केट के 9 अप्रैल का जो हाई है, अपने इसको ब्रेक कर देगा अगेन मार्केट, तब हम लोग समझे कि और मार्केट स्ट्रांग हो गया किस तरफ जाने के लिए, तो बाइंग साइड की तरफ जाने के लिए। लेकिन इस कैंडल को 9 अप्रैल के कैंडल को देखते हुए इससे साइकोलॉजी से यही पता चलता है कि कल के दिन मार्केट क्या खुलेगा, साइड स्टॉक गैप डाउन ही खुलेगा। लेकिन करंट सिचुएशन में वार सिचुएशन के कारण मार्केट कभी कभी 800-900 पॉइंट गैप अप खुल जा रहा है, तो 800-900 पॉइंट गैप डाउन खुल जा रहा है, जिसके कारण मार्केट में अगर इस कैंडल को आप देखेंगे 8 अप्रैल को, तो इस कैंडल को कोई भी एक रिटेल ट्रेडर भी देखेगा ना, तो वो यही संभावना करेगा कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या खुलेगा, गैप अप खुलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना बार रैली किया है, तो मार्केट हो सकता है कल के दिन गैप अप हो। तो मार्केट ने इतना बार रैली करने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा ये फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया, तो इससे पता चलता है कि मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो, हाँ। लेकिन वार सिचुएशन के कारण जो कि इसराइल ने क्या किया, लेबनान में वार कर दिया, अगेन सीज फायर को ब्रेक कर दिया,
जिसके कारण मार्केट ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में खुल गया, और अपोजिट डायरेक्शन में खुलने के कारण मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ गया। तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में अभी बाइंग साइड की तरफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन यही चल रहा है कि मार्केट सेलिंग साइड की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा है। किस कैंडल को देखते हुए, इस कैंडल को देखते हुए। और कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन खुलता है, यानी कि 54,800 के लिए 700 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो हम लोग नीचे की तरफ के ट्रेड को देखेंगे। अगर मार्केट सपोज दैट अपने प्रीवियस डे हाई यानी कि 55,490 के लेवल्स को मार्केट का ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड की तरफ, तो ये सारे लेवल्स हम लोग अपसाइड की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो वो सारे लेवल्स हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए हम लोग और मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलते हैं, यानी कि मार्केट को अब लेकर चलते हैं हम लोग किस टाइम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट अगर कल के दिन साइड टू गैप डाउन खुल जाता है यानी कि नीचे की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे। बाई चांस मार्केट मेरे प्यारे भाई अगर साइड टू गैप डाउन खुलता है यानी कि नीचे की तरफ खुलता है, तो हम लोग नीचे की तरफ क्या करें, कौन से लेवल तो पकड़ के चलेंगे। अगर मार्केट 55,700 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है यानी कि नीचे की तरफ, तो हमारा पहला जो लेवल है वो कौन सा लेवल से निकल कर आ रहा है, 54,170 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि मार्केट क्या है, इस एरिया पे सपोर्ट है और इस एरिया पे क्या है, बायर्स का कंट्रोल है। और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल्स को भी ब्रेकआउट कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बन के आ रहा है वो हमारा राउंड लेवल एरिया, जो कि 54,000 का लेवल है। जब भी मेरे प्यार भाई, जब भी मार्केट गैप डाउन नीचे की तरफ जाता है, यानी कि सेलर प्रेशराइज करते हुए मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर आते हैं, तो आप हमेशा एक बात को याद रखिए कि जब भी मार्केट राउंड लेवल एरिया पे आता है ना, तो उस एरिया पे बायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। क्योंकि उस एरिया पे भर भर के बाइंग पोजीशन बना रहता है, और उस एरिया से मार्केट को चाहते हैं कि मार्केट को अगेन अपसाइड की तरफ घुमा कर लेकर ऊपर की तरफ उठाया जाए। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा ना, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ते हुए नीचे की तरफ और आएगा, तो मार्केट में और तगड़े तरीके से क्या क्या स्पाइक देंगे, प्रीमियम स्पाइक देंगे। तो हमारा जो थर्ड जो लेवल से निकल कर रहा है वो कौन सा आ रहा है, 53,330 का लेवल से, जो कि मार्केट का ये वीकली टाइम पर ये ट्रेंड लाइन पे भी काम कर रहा था। और अगर बात कर लिया है कि कल के दिन मार्केट क्या करता है, साइडवेज टू गैप अप खुल जाता है, यानी कि अपसाइड की तरफ मार्केट खुल जाता है, तो हम लोग सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ कौन कौन से लेवल्स को पकड़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, अपसाइड की तरफ लेवल्स निकालने के लिए जिस तरीके से हम लोग ने 50 टेस्टमेंट का यूज किया, मार्केट को डाउन साइड से अप साइड की तरफ यूज किया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को अप साइड से डाउन साइड की तरफ के लिए 50 रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट करेंगे, है ना। जिस तरीके से मार्केट ने क्या किया, हम लोगों ने 50 रिट्रेसमेंट से डाउन डाउन टू अप यूज किए किए थे लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को अप टू डाउन यूज करेंगे, है ना। तो हमारा पहला जो लेवल्स निकल कर आ रहा है मेरे प्यार, वो कौन सा लेवल्स है, 56,000 का एक राउंड लेवल्स एरिया, है ना। देखिए हमारा जो लेवल्स वो निकल कर आ रहा है करीब करीब कहाँ पर, मैं बता दूं, जो हमारा पहला जो लेवल है वो निकल कर आ रहा है ये वाला लेवल, है ना। वो कौन सा लेवल हमारा 56,100 का लेवल। लेकिन मैंने 56,000 को ही मैंने क्यों टारगेट किया, 56,000 जिस तरीके का हम अभी हमने बताया कि एक राउंड लेवल एरिया पे ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, चाहे वो सेल करके बैठे रहे या फिर बाइंग करके बैठे रहे, है ना। तो ये एक पहला हमारा लेवल राउंड लेवल एरिया निकल रहा है, जिसके कारण हम लोग इसको टारगेट किए। और अगेन मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसे भी ब्रेकआउट कर देता है यानी कि अपसाइड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल एरिया निकलता है वो कौन सा रहा है, 56,500 का लेवल, जो कि ये भी एक राउंड लेवल एरिया। जब भी आप अपसाइड की तरफ जाए तो 55,000 का लेवल्स, या फिर 55,500 के लेवल्स, या फिर 56,000 का लेवल, या फिर 56,500 का लेवल, ये सारे जितने भी लेवल्स होते हैं ना मेरे प्यारे, उस एरिया पे क्या रहते हैं, भर भर के सेलर बैठे रहते हैं, यानी कि हम लोग अपसाइड की तरफ जा रहे हैं तो उस एरिया पे सेलर बैठे रहते हैं। और अगर बात करी जाए कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसे भी ब्रेक करता है, तो टाइम स्पेंड का मतलब एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब भी आप मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक आउट करता है या फिर उस एरिया पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड का मतलब होता है कि एक कैंडल इंडिसीजन में दूसरा भी इंडिसीजन बना दिया, है ना। चाहे वो हैमर में बना दिया, चाहे चाहे पिन बार कैंडल बना दे, लेकिन बनाया तो एक दूसरे कैंडल के इक्वल बनाए, यानी कि बराबर बनाए। जैसे ये कैंडल पिन बार बनाए तो ये भी एक इंडिसीजन पेयर्स का, और दोनों का सेम हाई क्या है, हाई और लो क्या है कैंडल का, दोनों का सेम सेम। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या है, वहां पे साइड हुआ। और जब मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करके मैंने मतलब क्या, कि दोनों सारे इंडिसीजन कैंडल को ब्रेकआउट करके अप साइड के तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना देता है, तब हम लोग समझते हैं कि मार्केट क्या है, एक अपना रुख पकड़ लिया और एक डायरेक्शन पकड़ लिया, और उसके हाई मार्क करते के साथ हम लोग
क्या करते हैं, अपना एंट्री पोजीशन बना लेते हैं। तो वही लेवल्स मैं बताता हूँ कि जब भी मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने में बाद मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है, तो हमारा थर्ड जो लेवल निकल कर रहा है ना मेरे प्यारे, वो हमारा 57,000 के एक राउंड लेवल्स लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या चीज़ क्या देखा एनालिसिस में, हम लोगों ने सारे बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस को हम लोगों ने अपसाइड की तरफ लेवल्स निकाल लिए, और हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट का प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है, तो ये सारे 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लेवल्स, इनको निकाल लिए। और अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट अगर कल के दिन क्या करता है, साइडवेज में करता है, तो किस रेंज में साइडवेज करेगा? अगर आप देखेंगे साइडवेज में देखने से पहले मेरे प्यारे भाई, तो मार्केट में क्या आ रहा है, जिस तरीके से मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ, फिर एक पुल बैक दी, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ, तो हमें ये क्या नजर आया है मार्केट में, एक अपर जोन से एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक, जो कि मार्केट में ये वाला एरिया। अगर आप इसे देखेंगे, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से सेल किया, सेकेंड टाइम यहाँ से सेल किया, एंड थर्ड टाइम मार्केट इस एरिया पे आने की कोशिश कर रहा है, और अगर मार्केट इस एरिया को टच करके अगेन इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करता और फ्लो थ्रू करके फिर अगेन डाउन साइड की तरफ गिरता है, तो ये सारे 3 लेवल्स मेरे प्यारे में हमारे डाउन साइड की तरफ क्लियर हो जाए। और हम लोग वन डे टाइम पर जिस तरीके से बियरिश कैंडल को हम लोगों ने देखा था, तो इससे कंफर्मेशन होता है ना मेरे प्यारे, मैं इसके लिए साइकोलॉजी की बात है, मैं वीडियो को लास्ट में बताता हूँ कि हमें कल के दिन हमें किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब रहना चाहिए, अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। तो अगर देखें इस एरिया पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने डाउन साइड, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम मार्केट ने किया, एंड फोर्थ टाइम मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। और बात कर लिया कि मार्केट कल के दिन क्या करता है, साइडवेज करता है ना, तो साइडवेज किस रेंज में करेगा, तो अगर देखेंगे आप, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट का प्रीवियस हाई, जो कि मार्केट का प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला एरिया, जो कि हमारा कौन सा लेवल से निकल कर रहा है प्रीवियस हाई, इसको हम लोग रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। अब मार्केट का ये जो प्रीवियस डे, सॉरी, ये जो मार्केट का ये जो लेवल है, मार्केट के सपोर्ट एरिया, जो कि मार्केट इसको बार बार वैल्यू दिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक। अगर मार्केट कल के दिन ना मेरे प्यारे भाई, इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे आपको कंफर्मेशन हो कि इस एरिया पे क्या है, बायर्स है। एंड थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। देखिए जैसे मार्केट ने इस कैंडल में क्या किया, इंडिकेशन मैंने, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ है, अब मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण मार्केट अपसाइड की तरफ, अपसेट करते हुए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपने इस रेंज, इस होरिजेंटल लाइन को छोड़कर इस ट्रेन लाइन को पकड़ लिया, यानी कि मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट तो पहले बाइंग साइड की तरफ गया, लेकिन बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण अपने अपने इस थर्ड लेवल्स को, ये जो थर्ड थर्ड टाइम मार्केट डाउन साइड की तरफ गया, अपने प्रीवियस हाई, यानी कि ये तो कैंडल जो बना तो बना ही, लेकिन अपने इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जो कि मार्केट ये जो यहाँ से इधर ही से गिर गया। अब मार्केट का प्रीवियस हाई कितना है, 55,560 का लेवल, मार्केट इसे ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया, जिसके कारण मार्केट डाउन साइड की तरफ है। तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम सेलिंग एंड थर्ड टाइम सेलिंग एंड फोर्थ टाइम सेलिंग। अभी मार्केट जिस एरिया पे है, मार्केट अगेन इस ट्रेंड को टच करते हुए डाउन साइड की तरफ, तो सारे 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ है। और अगर मार्केट मेरे प्यारे भाई इस रेंज बाउंड, जो कि मार्केट का ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डिनोट किया है, 55,290 का लेवल सपोर्ट है, और 55,560 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस है। इसके बीचों बीच में मार्केट मूवमेंट करेगा ना मेरे प्यारे, तो हम लोग समझेंगे क्या, मार्केट साइडवेज में। और जब मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोग सारे लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो कि हम लोगों ने 3 लेवल्स को हम लोग डिनोट किया हुआ है। और मार्केट अगर अपने प्रीवियस डे लो, यानी कि 55,700 के लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारे 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ से लेवल्स हैं। और अगर बात कर लिया जाए, मैंने अभी भी कुछ देर पहले ही बताया था कि हम लोग वीडियो को लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस डायरेक्शन में कल के दिन रहना चाहिए। तो अगर हम लोग जिस तरीके से वन डे टाइम पर हम लोगों ने कैंडल को देखा था मेरे प्यारे भाई, जो कि ये कैंडल बना हुआ है ना, वन डे टाइम पर जिस तरीके से ये फुल बॉडी बेरिश ट्रेड कैंडल बना, तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट कल के दिन अगर अपने प्रीवियस डे लो, जो मार्केट का प्रीवियस डे लो कितना है, 55,700 चलो, कि डाउन साइड की तरफ आता है ना, तो हम लोग सबसे ज़्यादा कोशिश करें, 70 to 80% चांसेस है कि मार्केट काफ़ी देर तक डाउन साइड की तरफ ही रहेगा, है ना। अगर इस रेंज में मूव करेगा, तो हम समझे मार्केट साइडवेज है, अपने इस साइडवेज नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को आयरन करने से बचाएंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, तो मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।